अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट के बारे में बता दिए थे इसके पिछले वाले लेक्चर में। इनफाइनाइट सेट क्या होता है हम लोग को अब जानना है। नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, जिसको हम लोग रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं। तो भाई रिक्त समुच्चय किसे कहना चाहिए? जिसमें कोई भी अवयव हो ही नहीं। जैसे आपके सामने एक सवाल है कि ए में वो सभी एक्स हैं जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 है। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर अगर 0 है तो बताइएगा ज़रा कि x का मान क्या आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा -3 और x बराबर आएगा √3, जो कि एक काल्पनिक संख्या है। और यहाँ कह रहा है कि x क्या है? वास्तविक संख्या, और आ रहा है कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। इसलिए a हमारा क्या हो गया? फाई हो गया, जिसको हम खाली स्थान से भी दिखा सकते हैं। तो रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल यही है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस उसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि एक ऐसा समुच्चय हो जिसमें केवल एक ही अवयव हो। जैसे a बराबर 2 लिखा हुआ है, या इसमें देखिए b में वो सभी x है जहाँ x - 5 बराबर 0 है। तो x बराबर 5 आएगा, एक ही अवयव आएगा। इसमें भी देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर बराबर 5 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 5 है तो स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो ±√5, यानी 2 गो वैल्यू आएगा। एगो √5, एगो क्या आएगा? -√5। लेकिन सवाल में कह रहा है कि x का जो भी मान है वो 0 से क्या है? बड़ा। तो 0 से बड़ा तो ये ना हुआ, तो वैल्यू कैगो आया? एगो आया। तो जिस समुच्चय में एक अवयव हो उसे हम सिंगल्टन सेट या एकांकी या एकल या एक अवयवी समुच्चय कहते हैं। समझ में आ गया? और इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इसके अलावा भी आपके पास एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आप देख सकते हो पेयर सेट के बारे में। तब पेयर सेट किसको कहना चाहिए? जिसमें कितने अवयव हो? 2 गो हो। और इसको हम युग्म या युग्म अवयवी समुच्चय भी कहते हैं, जिसमें 2 गो अवयव आ जाएगा। जैसे b में वो सभी x है जहाँ x एक वास्तविक संख्या है और एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 9। तो x बराबर 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 भी होगा, -3 भी होगा। तो कितने एलिमेंट हो गए? 2 हो गए। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? पेयर सेट हो जाएगा। क्या? नहीं, तो वो पेयर सेट। 2 से ज़्यादा होगा तो पेयर नहीं होगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट समुच्चय का बात करते हैं, सबसेट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ सबसेट क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है। तो आपको जब हम सिंबल पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि भाई सबसेट का मतलब क्या होता है। अगर a का सारा अवयव किस में शामिल हो? b में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर x जो है सदस्य हो a का, ये और का या एंड का सिंबल है, एंड x अवयव हो किस चीज़ का? b का। x a में भी हो और किस चीज़ में हो? b में भी हो। तो उस कंडीशन में a को हम सबसेट बोलते हैं, किसका? b का। जैसे a बराबर 1 2 3 है और ये 1 2 3 4 है। ठीक है, तो 1 2 3 b में शामिल है, तो हम बोल सकते हैं a क्या है? सबसेट है किस चीज़ का? b का। अगर हम सुपर सेट का बात करें तो इसी का उल्टा होता है सुपर सेट। जैसे आप देख सकते हो कि मैं एग्जाम्पल लिया, जैसे सुपर सेट का ये सिंबल है कि a जो है सुपर सेट है किस चीज़ का? b का। अब आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझो। मान के चलो कि कहीं दिया हुआ है कि p सबसेट है किस चीज़ का? q का। तब p सबसेट q का मतलब हुआ कि p का सारा अवयव किस में है? q में। तो जाहिर सी बात है कि q बड़ा होगा। q बड़ा होगा तो हम इसमें q को ही क्या बोलते हैं? सुपर सेट। और लिखते कैसे हैं? इसको उल्टा करके, q पहले लिख दिए, आई सिंबल को उल्टा कर दिए और p बाद में, और बोलेंगे कि q क्या है? सुपर सेट है। किसका सुपर सेट है? p का। सुपर सेट को हिंदी में अधि समुच्चय कहा जाता है। तो अधि समुच्चय या सुपर सेट एक ही चीज़ हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए t बराबर 1 2 3 4 है, ठीक है, और m बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो दोनों में बड़ा कौन हुआ? m। तो सुपर सेट कौन होगा? m होगा। m सुपर सेट है किस चीज़ का? t का। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट में आपको देखना है पावर सेट। आप देख सकते हो पावर सेट नहीं, पावर नहीं है, प्रोपर सेट। तब प्रोपर सबसेट किसको कहना चाहिए? तो प्रोपर सबसेट में हम बता चुके हैं, संकेत होता है इस तरह से, नीचे बराबर का चिन्ह नहीं आता। और इसमें कंडीशन होना चाहिए कि नंबर ऑफ a जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए किस चीज़ से? नंबर ऑफ b से। साथ ही x का जो भी मान a में है वह x जो है b में भी होना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि a जो है वो प्रॉपर सबसेट है किस चीज़ का? b का। जैसे आप देखिए a में a b c d 4 गो अवयव है, तो नंबर ऑफ a बराबर क्या हो गया? 4।
इसमें देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें टोटल नंबर ऑफ बी क्या है 7। देख सकते हो 4 छोटा है किस चीज़ से 7 से, मतलब नंबर ऑफ ए छोटा है किस चीज़ से नंबर ऑफ बी से। साथ ही ए के सभी अवयव बी में है कि नहीं है, हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए क्या है प्रॉपर सबसेट है किस चीज़ का बी का। लेकिन हाँ बोलिए, बराबर नहीं, आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर सबसेट होने के लिए ए छोटा होना चाहिए किस चीज़ से बी से। कहीं बाई चांस अगर ये दोनों बराबर है, मान के चलो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के क्या है बराबर है, और एक्स का जितना भी मान है वो ए में है, साथ ही साथ एक्स के सभी मान किस में है बी में है, तो हम इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते हैं। सबसेट बोल सकते हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। देखिए आप एक एग्जाम्पल है ए बी सी, कितना अवयव है 3, बी ए सी वही चीज़ है, नंबर ऑफ बी बराबर क्या है 3, तो क्या आप इसे प्रॉपर सबसेट कहिएगा? इसको प्रॉपर सबसेट हम नहीं कहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी कितना है 3 है, और ए किसके बराबर हो गया बी। हमने बोला है कि ए छोटा होना चाहिए किस चीज़ से बी से, जबकि ये तो बराबर हो गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट नहीं है किस चीज़ का बी का, लेकिन ए जो है सबसेट है किस चीज़ का बी का। और सुपर सेट के रूप में भी लिख सकते हो, नहीं बी सबसेट भी है किस चीज़ का ए का। ऐसे हालात में जब दोनों बराबर हो तो ए सबसेट बी का होता तो है ही, लेकिन बी भी सबसेट होता है किस चीज़ का ए का। इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा। सुपर सेट का बात नहीं होगा, क्योंकि सुपर सेट में एगो बड़ा होना चाहिए एगो छोटा होना चाहिए, समझ में आया, जैसे प्रॉपर में होता है। आपसे पूछा जाए कि सुपर सेट किसका उल्टा होता है तो क्या कहोगे, सबसेट का कि प्रॉपर सबसेट का? ना, प्रॉपर सबसेट का, क्योंकि प्रॉपर में ही डिफरेंस वाली बात आती है, सबसेट में ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस वाला बात है, बराबर भी हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल समझिए, मान के चलिए आपसे कहा गया कि ये चित्र किस चीज़ को व्यक्त कर रहा है ना, तो आप ठीक से देखो, छोटा वृत्त आपका ए और बड़ा वृत्त के लिए हम क्या लिखे हैं बी। अब मुझे बताओ बी के अंदर ए है कि ए के अंदर बी है? तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है कि प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये छोटा हो गया। ए प्रॉपर सबसेट है किस चीज़ का बी का, तो ए प्रॉपर सबसेट बी का ये सिंबल हो गया। ऐसा कहीं पे भी दिया हुआ हो तो इसका मतलब हुआ प्रॉपर सबसेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बी अंदर हो गया ए के, तब बी छोटा हुआ, ए क्या हो गया बड़ा, तब बी प्रॉपर सबसेट हो गया किस चीज़ का ए का। इतना बात समझने में किसी को कोई दिक्कत? ओके नेक्स्ट, अगर बराबर का चिन्ह हो तो इसी पर दो गो वृत्त खिंचाएगा पते नहीं चलेगा। इसी पर एगो वृत्त खींचे एगो और वृत्त उसी पर खींच दिए तो दोनों एक दूसरे के संपाती हो गया। तो ए बराबर बी के लिए एक ही वृत्त खींचा जाता है जो लगभग दो गो वृत्त के क्या होता है बराबर होता है। तो ए बराबर बी के लिए ऐसा एक सिंगल वृत्त खींचा जाता है। तो ये किसका पहचान है? ए बराबर बी का। अब 4 गो सवाल आपको दे देगा ऑप्शन में कि अब जैसे ऐसा वृत्त बना देगा और लिख देगा P बराबर यह, जैसे लिख देगा जो व्यक्त करता है। अब व्यक्त करता है लिख देगा तो आपको ऑप्शन रहेगा, सोच के बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल दे रहे हैं। P बराबर Q, ऑप्शन बी। P सबसेट Q, ऑप्शन सी। Q सबसेट P और D रहेगा नॉन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा बोलो? तो इसी में तुम फेल होकर चले आओगे, तुमको इसी पर नंबर निगेटिव 0.25 माइनस हो जाएगा। यही से रिजल्ट भी होता है, इसी से गड़बड़ा है। तो हम तुमको ध्यान दे रहे हैं, भले ही चैप्टर आसान हो लेकिन सवाल आसान नहीं रहेगा, खूब घुमा के सवाल देगा। तुमको लग रहा है ए, लेकिन अभी अभी तुमको हम बात बताए हैं कि जब दोनों बराबर हो तब P सबसेट Q का होता है और Q सबसेट P का, ये दोनों होता है। तो तीनों सही है, और जब तीनों सही है तो 3 को थोड़ी काला करेंगे, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। बात समझ में आया? सोचिए, P बराबर एगो वैल्यू रखिए 1 2, Q बराबर भी 1 2। देखिए P बराबर Q हुआ। अब हमें बताइए P सबसेट है कि नहीं Q का, और Q सबसेट है कि नहीं P का। तो तीनों बात सही हुआ कि नहीं हुआ? जब तीनों बात सही हुआ तो तीनों सही हुआ, तो तीनों पर काला करोगे कि नॉन ऑफ दीज में काला करोगे? यहाँ लिखा रहेगा सभी या नहीं तो नॉन ऑफ दीज। तुमको क्या मारना है? या तो सभी लिखा रहेगा तो सभी मारना है, और सभी नहीं रहेगा तो क्या मारना है? नॉन ऑफ दीज। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए। सवाल इसी सब में से बनेगा, बढ़िया बढ़िया सवाल बनाएगा वो।
ठीक है, आपका दिमाग खराब करेगा। अब जैसे ऐसा फिगर बना देगा, ऐसा फिगर बना देगा, यहाँ ए लिख देगा, यहाँ बी फिगर को व्यक्त करता है। नहीं पता, सब कुछ चल रहा है, आप सोचिए ना। व्यक्त करता है, ऑप्शन है ए सबसे प्रॉपर सबसेट बी, ऑप्शन बी प्रॉपर सबसेट ए, सी ए सबसेट बी, डी ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी। बोलिए आंसर क्या होगा? तो इसका इससे कोई लगावे नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो आंसर डी होगा। सोचना ही नहीं है, बात बड़ा छोटा से क्या मतलब है। बोलो क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन इस पर बनेगा, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। अभी देखिए ना, आगे क्वेश्चन करवाएंगे तो बुझाएगा। तो इसलिए थ्योरी जो है ना पहले समझना जरूरी है। तो सारा थ्योरी पहले आपको पढ़ा दे रहे हैं, इसमें क्लियर हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण बात जो इसमें से सवाल बढ़िया बनाएगा आपको। नाम ऐसा लिख देगा कि जीवन में आप सुने नहीं होंगे, बुझाएगा नहीं, होगा बहुत आसान। जैसे आपको रिफ्लेक्सिव लॉ के बारे में जानकारी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव लॉ स्वतुल्यता नियम, अब इसका मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब अभी हमने आपको बताया। देखिए रिफ्लेक्सिव लॉ में पहले ये देखिए एक नियम है कि फाई जो है वो सबसेट होता है किस चीज़ का? ए का। तो आपको याद रखना है कि कोई भी रिक्त समुच्चय होता है वो सबसेट 100% ए का होगा। जैसे ए बराबर अगर 1 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो हई चीज़ तो इसमें आ जा रहा है, समझ में? हई मझिला कोष्ठ जो है इससे मैच कर जा रहा है। फाई का मतलब क्या होता है? ये मझिला ब्रैकेट, तो ये तो मैच कर जा रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि फाई जो है वो सबसेट है किस चीज़ का? ए का। बताओ ये सही है कि नहीं? सही है, क्योंकि ये छोटा तो है ही। तब प्रॉपर सबसेट भी होता है फाई और सबसेट भी होता है फाई। क्लियर हुआ? ये दोनों चीज़ सही है। तो आपको याद रखना है कि हमेशा फाई जो होता है किसी भी समुच्चय के लिए सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों होता है। अब देखिए ए खुद अपने आप में स्वयं का सबसेट होता है, समझ में आया? लेकिन प्रॉपर सबसेट होगा नहीं, क्योंकि दोनों तो बराबर हो जाएगा। तो इस नियम को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव लॉ, यानी कि स्वतुल्यता नियम, खुद से तुलना करना। तो एक समुच्चय खुद का अपना एक उप समुच्चय होता है, एक समुच्चय खुद का अपना एक उप समुच्चय होता है। इस चीज़ को हम लोग स्वतुल्यता नियम बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाए प्रति सममितता नियम क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक लॉ क्या होता है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ये बात तय है कि ए का सारा अवयव बी में है, हाई एंड है मतलब, और बी जो है उसका सारा अवयव किस चीज़ में है? तो आप सोचिए ए का सारा अवयव बी में, तो यहाँ दिमाग में थोड़ा सा बात आएगा कि यार ए का सारा अवयव अगर बी में है तो ज़रूर हो सकता है कि ए छोटा होगा, बी क्या होगा? बड़ा। लेकिन अब कह रहा है कि बी का सारा अवयव ए में है, तो इसका मतलब कि दोनों बराबर था तभी ना हुआ। तो अगर कभी ऐसा कंडीशन हो एक्स सबसेट वाई लिखा हुआ हो और वाई सबसेट एक्स लिखा हुआ हो, तो एक्स का अवयव वाई में, वाई का अवयव एक्स में, तो बताओ एक्स और वाई में क्या रिश्ता है? तो एक्स बराबर क्या होगा? वाई हो जाएगा। ये बात समझ में आया? एक्स जो होगा वो वाई के बराबर होगा। इस नियम को हम कहते हैं प्रति सममितता नियम या एंटी सिमेट्रिक लॉ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 4 नंबर। अब आप देख सकते हैं इसको ट्रांजिटिव लॉ या संक्रामकता नियम कहते हैं। तो संक्रामकता नियम में क्या होता है कि अगर आपका ए जो है, आप देख सकते हो ए का सारा अवयव किसी में है? बी में है, तो ए सबसेट हो गया बी का। और बी का सारा अवयव किस चीज़ में है? सी है। तो यहाँ थोड़ा देर के लिए माइंड में ये आएगा कि यार ए का सारा अवयव अगर बी में है तो ए छोटा होगा और बी क्या होगा? बड़ा होगा, पर बराबर होने का भी तो गुंजाइश है। फिर कह रहा है कि बी का सारा अवयव सी में है, तो यहाँ भी दिमाग में आएगा यार कि बी जो है ना मतलब छोटा हो सकता है किस चीज़ से? सी से, पर बराबर भी तो हो सकता है। तो इसमें केसेस ये हो सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। या फिर ये हो सकता है कि ए छोटा है बी बड़ा है, फिर बी किसके बराबर है? सी के बराबर, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बट एक पॉसिबिलिटी कंफर्म होती है कि अगर ए का सारा अवयव बी में है और बी का सारा अवयव सी में है तो ए का अवयव जरूर सी में होगा। जैसे ऐसे समझो, मैं कहूँ कि 2 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 4 से और 4 छोटा है 5 से, तो 100% 2 भी छोटा होगा किस चीज़ से? 5 से। ये बात होगा कि नहीं? तो 2 छोटा है 4 से, एक ये हुआ, 4 छोटा है 5 से, ये भी हुआ, तो 2 100% छोटा होगा किस चीज़ से? 5 से। इसी को हम संक्रामक नियम कहते हैं, ट्रांजिटिव लॉ। नहीं, वो तो हो सकता है, इस पर क्वेश्चन बनेगा, ये हमें बता रहा था, क्वेश्चन इस पे बनाएगा, वो बढ़िया क्वेश्चन आपको बनाएगा इस पे।
पर मैं ट्रांजिटिव लॉ की बात कर रहा हूँ। तो ट्रांजिटिव लॉ में क्या है, ये अवयव अगर बी में है और बी का अवयव सी में है तो 100% ए का अवयव सी में होगा। समझ में आया? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। अब कैसा क्वेश्चन पूछेगा डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्लियर हुआ? तो इसे हम ट्रांजिटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट आपका लॉ है, नेक्स्ट इस सेट के प्रकार है। अगर आपको उप समुच्चय का संख्या निकालना है तो आप 2 का पावर n कर लो और n समुच्चय अवयवों की संख्या है। अब n समुच्चय में अवयवों की संख्या है, जैसे आप और एक सवाल लिए हैं, ये कौन बजाने लगा? बोलो कि बोले नहीं हो कहा कि पढ़ा रहे हैं, कहो कि अभी पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करने के लिए।
यूनियन बी बराबर, उसी तरह से अगर हम ये कि ए यूनियन बी बराबर ए है तो इसमें बड़ा कौन ए और बी क्या होगा छोटा, तो बड़ा के लिए बड़ा ब्रिक और छोटा के लिए छोटा ब्रिक, लेकिन अंदर बनाएंगे क्योंकि बी के सारे अवयव किसमें शामिल हैं ए में, इसलिए बी अंदर होना चाहिए, ऐसे बनाएंगे। क्लियर हुआ? अगर कहें कि ए और बी असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं होने का मतलब हुआ कि ए और बी में जो भी अवयव पाए जा रहे हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए ए बराबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है और बी बराबर ए बी सी बी लिखा हुआ है, तो बताइए ए बी में कोई अवयव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि ए और बी असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त डिस्जॉइंट समुच्चय है, ये जो है इसकी कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें 3 लिखूंगा तो अब क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि इसका एक इंटरसेक्शन बी जो है, यानी दोनों में जो कॉमन है वो कौन है, 3 है, वो फाई के बराबर नहीं है। अगर कोई चीज मैच नहीं कर रहा तो उसको हम बोलेंगे कि इसका इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। अगर कोई चीज मैच कर गया तो उसको असंयुक्त नहीं बोलेंगे कि ये असंयुक्त नहीं है, संयुक्त समुच्चय है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कह रहा है कि ए और बी क्या हो, असंयुक्त नहीं हो, मतलब कि कोई तो ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो दोनों में मैच करे तो दोनों ब्रिक क्रॉस करेगा एक दूसरे को, याद कीजिए। तो दोनों ब्रिक जब क्रॉस कर रहा है तो एक ब्रिक ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, और दोनों क्रॉस कर रहा है, तो बताओ ये वाला एरिया कौन सा होगा, इंटरसेक्शन का। लेकिन ये कब, जब दोनों क्या हो, असंयुक्त नहीं हो, तब के लिए फिगर है। लेकिन अगर सवाल में रहा है कि दोनों ए और बी क्या है, असंयुक्त है, असंयुक्त है मतलब कि कोई भी एलिमेंट मैच ही नहीं कर रहा, एक में 1 2 3 है तो दूसरे में 4 5 6 है, तो उस कंडीशन में दोनों ब्रिक क्या हो जाएगा, अलग अलग, क्योंकि दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो, बस खाली सटाना नहीं है। समझ में आया? ये फिगर आपका बना। अच्छा, अगर अब देखिए कुछ सम्मिलन संबंधी कुछ नियम है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। क्या नियम है समझिए। अगर आप किसी समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय को मिलाओगे तो बताओ क्या बनेगा, सार्वत्रिक समुच्चय ही बनेगा, क्योंकि उसी का तो हिस्सा होता है। अगर आपको दो समुच्चय दिया गया, आप दोनों को मिला के देखिए और फाई आए तो 100% ए भी फाई था और बी भी क्या था, फाई था। मान के चलो किसी में एक लिखा हुआ है और किसी में कुछ लिखा ही नहीं है, तो मिलाओगे भी तो एक जरूर आएगा, लेकिन एक में कुछ भी नहीं लिखा, बी में भी कुछ नहीं लिखा, तो मिलाएंगे तो भी तो कुछ नहीं आएगा। तो पहला ही से अगर कंडीशन दिया हुआ ए यूनियन बी बराबर फाई, तो ए भी फाई होगा और बी भी फाई होगा। दूसरा चीज, ए सबसेट हो बी का, ये बात एकदम तय है कि ए अगर बी का सबसेट हुआ तो ए छोटा होगा और बी क्या होगा, बड़ा। ये भी हो सकता है कि ए जो होगा वो बी के क्या होगा, उसमें बराबर होगा। तो उस कंडीशन में हम ए यूनियन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, जो बड़ा होगा उसी को बराबर में लिख सकते हैं। लेकिन एक और कंडीशन हो सकता है, ए भी हो सकता है, कंडीशन ए भी हो सकता है, जरूरी नहीं। लेकिन इस कंडीशन में प्राय यही होगा क्योंकि बी बड़ा होगा और ए क्या होगा, छोटा होगा। प्रॉपर सबसेट होगा तो ये कंफर्म, ये सही हो जाएगा। क्लियर होगा? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए जो है वो सबसेट है सी का, और बी जो है वो भी सबसेट है सी का, तो 100% ए यूनियन बी भी सबसेट होगा किस चीज का, ठीक है। बात समझ में आया? जैसे आप देख सकते हो ए बराबर कोई एग्जाम्पल लो, अब सी बराबर कोई एग्जाम्पल लो, जैसे 1 2 3 4 ले लिए, तो बताओ ए सबसेट सी है ना, और बी बराबर कोई एग्जाम्पल जैसे 2 3। अब आप देखिए बी सबसेट सी है कि नहीं, माने बी क्या होगा, सी में है ना। अब ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 आया, ये भी सी में है कि नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी सबसेट होगा किस चीज का, क्लियर हुआ? मतलब ये कि अगर ए किसी समुच्चय का सबसेट है और बी उसी समुच्चय का एक सबसेट है,
सी का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगर कहीं बाई चांस ऐसा लिखा हुआ हो कि ए यूनियन सी का मान किसके बराबर है? बी यूनियन सी। दोनों में एगो चीज कॉमन है, क्या चीज? सी। तो ऐसे हालात में ए बराबर क्या लिख दिया जाता है? बी। जैसे आपसे सवाल बोलते कि पी यूनियन क्यू बराबर एक्स यूनियन क्यू है, तो बताइए किसके बराबर कौन है? बी बराबर एक्स। ई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। मान लीजिए कि एक्स यूनियन आर लिख दिए और आर यूनियन मान के चलिए कि हमने जेड लिख दिया, तो इसमें कौन किसके बराबर होगा? एक्स बराबर जेड, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन है? ये बात समझ में आया कि नहीं है? और जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, आपस में वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कैसे होगा? तो आप एग्जाम्पल से आप अपना प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ए बराबर आपने 1 2 ले लिया, ठीक है, और मान के चलिए कि सी, मान के चलिए आपको ये जानना है कि ये कैसे हुआ, तो आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। ए बराबर मान के चलिए 1 2 ले लिए, सी बराबर 1 2 3 ले लिए, ठीक है। अब आप इसका क्या निकाले? ए यूनियन सी, ठीक है। तो क्या मिलेगा? 1 2 3। अब बताइए यह चीज किसके बराबर है? बी यूनियन सी के बराबर। कह रहा है ना, ए यूनियन सी किसके बराबर है? बी यूनियन सी के बराबर हुआ। तो अब आप बताइए ए यूनियन सी और बी यूनियन सी में कौन किसका स्थान लिया? सी अपने जगह पर बैठा हुआ है, यूनियन अपने जगह पे बैठा हुआ है, ए का स्थान कौन ले लिया? बी। इसका मतलब ए बराबर बी था तभी ना स्थान लिया, तो जो मान ए का वही मान बी का, बुझाया? इसलिए ए बराबर क्या होगा? बी। क्लियर हुआ? अब ऐसा सवाल लिखा हो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी बराबर सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो कौन किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट बराबर। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है? ये संकेत होता है इसका, और x जो अवयव है a का, तो x अवयव b का भी होना चाहिए, और बीच में और हम लिखते हैं। और का मतलब इंटरसेक्शन। जैसे a बराबर 1 2 3 4 है, b बराबर 3 5 6, तो दोनों में क्या मैच किया? 3, तो इसको हम a इंटरसेक्शन b बोलेंगे। क्लियर? अच्छा, अब आप इस पर आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर हो? y के, तो a और b को हम क्या कहेंगे? असंयुक्त कहते हैं। दूसरा चीज कि कभी भी इंटरसेक्शन आप देखते हो ए इंटरसेक्शन भी, तो वो हमेशा ए का भी सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है। जैसे आप ए बराबर कोई समुच्चय लिखे 1 2 और बी बराबर मान के चलो कि लिखे 2 3, तो तुम ठीक से देखो इसमें ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। अब ठीक से देखो 2 ए में है कि नहीं है, और बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है, चाहे प्रॉपर सबसेट है किसका। यही चीज बी में भी है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब आपसे कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी में बड़ा कौन है? बड़ा है, बी बड़ा है। रीजन ये क्योंकि ए के सारे अवयव बी से मैच कर रहे हैं, तभी ना किसके बराबर हुआ? ए के बराबर। तो उस कंडीशन में बी बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया, तो हम एक बड़ा ब्रेथ खींच देंगे और एक छोटा ब्रेथ खींच देंगे। मैचिंग किसका हुआ? बी से ए में। केवल ए का मैचिंग हुआ है, किस में? बी से। तो ए को काला कर देंगे या पेंट कर देंगे, समझ में? छायांकित कर देंगे। अब उसी तरह से देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है? बी। तो इसमें बड़ा कौन होगा? ए, तो अंदर क्या हो जाएगा? बी, और बी को छायांकित कर देंगे। उसी तरह से ए और बी असंयुक्त नहीं हो, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? थोड़ा मैच नहीं, थोड़ा बहुत अवयव का मिल जा रहा हो। मैच नहीं करने का मतलब असंयुक्त। असंयुक्त नहीं है का मतलब क्या हुआ? ए और बी में कुछ ना कुछ अवयव क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, तो इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, और जो मैच किया उसको हम छायांकित कर देंगे। क्लियर हुआ? ये ग्राफ हो गया। एक और केस होता है कि अगर आपसे हम कहें, केस नंबर 4 की बात करें कि
ए जो है इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो, फाइव, मतलब कि ये दोनों आपस में क्या हो, असंयुक्त हो, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो उसके लिए एक वृत्त अलग हो जाएगा और ये वृत्त क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये बात अब क्लियर हो गया? उम्मीद है कि पूरा बात समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस पर कुछ सवाल करेंगे। जैसे हमने 8 नंबर तक क्वेश्चन कराया था, इसमें 9 नंबर सवाल है कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 का तुल्य समुच्चय क्या होगा? तो तुल्य समुच्चय का मतलब हुआ कि इसमें कितने अवयव हैं? तीन अवयव हैं, और 3 अवयव अगर किसी समुच्चय में और भी समुच्चय में हो, भले उनका एलिमेंट मैच नहीं करता हो, लेकिन उसमें भी कितना अवयव हो? 3 ही हो, तो उसे तुल्य समुच्चय कहा जाता है। अगर अवयव भी मैच कर जाए और नंबर भी मैच कर जाए तो उसे बराबर समुच्चय कहा जाता है। तो आप देखिए 3 किसमें है? क्यू में, मतलब क्यू में 3 वो है, इसमें 4 वो है, इसमें भी 4 वो है, तुल्य समुच्चय कौन हो गया? बी। बात समझ में आया? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 8 नंबर सर सजा होगा। वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या 8 नंबर नहीं बताए थे? बताए तो थे 8 नंबर, ये हो जाएगा 2 का पावर n। समझ में आए? ऐसे देखो 2 का पावर n नहीं, इसमें हमने 2 का पावर n शायद बताया था आपको। वास्तविक का मतलब होता है अधिसमुच्चय, जिसको आप अधिसमुच्चय बोलते हो उसको हम वास्तविक समुच्चय भी बोलते हैं, वास्तविक उप समुच्चय। और वास्तविक उप समुच्चय या अधिक उप समुच्चयों की बात की जाए तो उस कंडीशन में उसको इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। तो आपसे इसमें समुच्चय में उप समुच्चय तो पूछा, लेकिन उप समुच्चय के पहले क्या लगा दिया है? वास्तविक, यानी केवल आपसे ये प्रॉपर सबसेट का पूछ रहा है। तो प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक के वजह से आपका जो होता है वो मतलब सबसेट बन जाता है। जैसे आप किसी समुच्चय का लिख रहे होते हो, सबसेट लिख रहे होते हो, जैसे मैं अगर बोलूं कि एक समुच्चय हम लिखते हैं, जैसे मैं आपसे बोला ए बराबर, मैं लिखा 1, 2, ठीक है, और मैं कहा कि चलो भाई इसका टोटल सबसेट बताओ कौन कौन सा होगा, तो तुम 5 पहले बोलोगे जी, है ना? पहले तुम 5 बोलोगे, ये तुम 5 बोले, 5 के बाद जाहिर सी बात है 1 बोलोगे, फिर 2 बोलोगे, फिर क्या बोलोगे? यही ना बोलोगे। तो देखो ये वाला इससे मैच कर गया, हाई सब प्रॉपर सबसेट है, हाई प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये सबसेट है केवल। तो तुमसे उप समुच्चय नहीं काफी पूछ रहा है, वास्तविक उप समुच्चय है, ए वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आंसर 2 का पावर n होना चाहिए, लेकिन इसमें से ए वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक लगा देगा तो ए वो कम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर 2 के पावर n-1। शायद मैं 2 का पावर n बोल दिया था, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, ये सी नहीं होगा, आंसर ए ही होगा। क्लियर है? थोड़ा सा डाउट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए बराबर ए बी सी के समान समुच्चय कौन से होंगे? ए ही हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी के बराबर जो होगा वही ना होगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। इसमें बताइए 11 में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? डी। इनमें से कोई नहीं।
आपको मालूम है खाली डिब्बा जो होता है वो फाई को कहा जाता है। इसमें तो सबको फाई तो अवयव नहीं, लेकिन हर समुच्चय का, अभी थोड़ा देर पहले बताया, हर समुच्चय का अपना एक ये उप समुच्चय होता ही होता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फाई का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले ये बात पढ़ाए हैं, आपके माइंड पर से उतर रहा है, फाई का मतलब क्या होता है, ये समझ में आया? और अगर मैं 1 2 3 लिख भी देता हूँ तो कम से कम कोष्ठ तो मैच कर जा रहा है ना, तो मैच कर जाता है तो इसको प्रॉपर सबसेट या सबसेट भी बोलते हैं। बात बुझाया? अगर इसमें कोष्ठ में घेर दोगे तब तक फाई एगो ग्रीक अक्षर हो गया जो अवयव का काम करने लगेगा, तो उस कंडीशन में तो गलती हो जाएगा। फाई का मतलब खाली डिब्बा, और ये जो है उप समुच्चय किस चीज का, 1 2 3 का। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर हुआ? ये अवयव बना दिया है, ये नहीं देख रहा है, मझिला कोष्ठ लगा दिया, जबकि खुद अपने आप में एक मझिला कोष्ठ है। फाई तो खुद मझिला कोष्ठ ही है, एगो और लगा दिया ये, तो उधर अवयव का काम करने लगा। समझ में आया? तो इसलिए ये नहीं होगा। अगला सवाल है, ये बताइए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बोलिए आंसर। देखिए, रियल नंबर है, x का मान 3 से छोटा 2 से बड़ा, तो डेसिमल में ही होगा, जाहिर सी बात है। रियल नंबर दशमलव में हो ही सकता है, तो आप 5 में 2 से भाग दीजिएगा 2.5, मतलब 2 से ज़्यादा और 3 से कम ही आएगा। लेकिन इसमें भाग दीजिएगा तो इसमें भी आएगा आपको वही 2.5, मतलब समथिंग करके, मतलब ये भी हो सकता है, इसमें भी वो भी हो सकता है। लेकिन ये पूछ रहा है अवयव नहीं है, तो नहीं वाला कौन है? डी। आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट है, निम्न में से असंयुक्त समुच्चयों का जोड़ा कौन है? अभी पढ़ाए हैं असंयुक्त के बारे में। असंयुक्त का जोड़ा कौन है? सी होगा, क्योंकि इसमें एक तो मैच नहीं करना चाहिए, यानी इंटरसेक्शन फाई होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? असंयुक्त। बोलो, क्लियर हो गया? आंसर हो जाएगा सी। चलिए बताइए, निम्न में से रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय कौन है? यहाँ बोल रहा है नेचुरल नंबर, यहाँ बोल रहा है 2x - 3। x का मान क्या रखना है? हाँ, तो इसमें तो कोई ना कोई अवयव मिल ही जाएगा। सी होगा। पहला बात कि हर रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें कह रहा है 2x - 3 और x का मान नेचुरल रखो, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 रखेंगे तो बहुत सारा वैल्यू मिल ही जाएगा। इसमें है कि x बराबर एगो 1 होगा, एगो x बराबर 2 होगा। ये कह रहा है कि x क्या आना चाहिए? विषम। तो 1 क्या है? x बराबर क्या है? 1 विषम है, और 2 क्या है? सम है। जबकि ये क्या कह रहा है?
x का मान हमेशा क्या आना चाहिए? विषम आना चाहिए। क्या हमेशा विषम आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि x का मान क्या है विषम, लेकिन सम और विषम दोनों आ रहा है। तो आंसर हमारा केवल कै गो अवयव होगा? एक होगा। तो एगो तो आ ही गया ना कम से कम। तो इसमें से आपको विषम खाली लेना है, तो एगो तो आ गया। हाँ, फाई नहीं हुआ तो सी भी आंसर नहीं होगा। डी में देखो क्या है, x का मान 4 से छोटा और 0 से बड़ा, लेकिन वो क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो 0 से बड़ा आपका क्या होता है? 2 होता है नहीं, सम नहीं, 2 नहीं होगा। 0 से बड़ा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4 से छोटा भी हो जाएगा और एक साथ का क्या आएगा? सम आएगा। तो सम में आपको क्या मिल रहा है? तो वो भी फाई नहीं होगा। और इसमें देखो क्या है कि ये जो चीज देख रहे हो ना, इसमें बराबर में 0 छूटा होगा सवाल में, तो इसलिए ये सब पे सब कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं है। लेकिन बराबर अगर 0 कर दे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3/2 नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें 0 छोड़ा हुआ है। क्लियर होगा सब लोगों को? नेक्स्ट, तो आंसर बी हो जाएगा। सवाल में मिस्टेक है, बराबर में 0 होना चाहिए। चलिए 15 का बताइएगा। इसका क्या आंसर होगा? यदि n प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करें तो समुच्चय x बराबर डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। x का मान बताना है। डी करेक्ट। x का मान 6 से छोटा या 6 के बराबर, डी होगा। 1 से बड़ा 1 के बराबर, 1 2 3 4 5 6 यही हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर बताइए, जल्दी में तेजी में बताइए। 8 का पावर 3 का हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए ये बताइए 17 समुच्चयों की संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, सिंपल। 18 नंबर पढ़ लो। a बराबर 2 3, b बराबर क्या है? और x अवयव होना चाहिए नेचुरल नंबर का। x का मान 3 से क्या होना चाहिए? छोटा। ये b बराबर का है, तो 3 से छोटा कौन होता है? 2। a का 2 ही ना होगा। तो इनका कह रहा है कि क्रॉस किसके बराबर होगा? 2 3 है, 1 2 था। तो आंसर बताओ कौन होगा इसमें? सी में तो कोई नहीं भाई 1 तो था 2 3, 1 तो था 1 2। तो क्रॉस करोगे तो 2 का जोड़ा 1 से लगेगा, फिर 2 का जोड़ा 2 से लगेगा, 3 का जोड़ा 1 से लगेगा और 3 का जोड़ा 2 से लगेगा। तो हो तो गया 2 1 2 2 3 1 3 2। तो ये करके आना, इनमें से कोई नहीं करके आना। आंसर ये होगा। सी होगा। 1 2 2 2 3 3 भाई 2 3 था, आए वो 1 2 था, यही ना था। तो 2 का जोड़ा 1 से लगा था 2 1, फिर 2 से 2 में लगा था 2 2, 3 से 1 में लगा 3 1 और 3 से 2 में लगा था 3 2। तो सी कैसे हो जा रहा है? आंसर क्या होगा? ए होगा। आया समझ में? नेक्स्ट, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। पढ़ लीजिए पहले। पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा। ये आपका सवाल का टाइप है एग्जाम का, एकदम ऐसा एक सवाल आना ही है, 1 या 2 सवाल आएगा सिर्फ कथन वाला। इसको कथन स्टेटमेंट का क्वेश्चन कहा जाता है। क्या कीजिएगा, दुख है जीवन में। ये नंबर हो जाएगा। आंसर ए होगा। देखिए कह रहा है कि कोई समुच्चय ए स्वयं का तुल्य समुच्चय होता है। ये बात सही है कि गलत? स्वयं का तुल्य समुच्चय होता है। 0 एक एकल समुच्चय, ये भी बात सही है। ये फाई एक रिक्त समुच्चय, ये बात 100% गलत है। खाली कोष्ठ नहीं रहता तब बोल सकते थे कि फाई एक क्या है? रिक्त समुच्चय है। तो ऐसा में करें कि उपरोक्त कथन में सही कौन कौन है? तो 1 और 2 सही है, तीसरा क्या है? गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। आप लोग क्या बोल रहे थे? ए बोल रहे थे। चलो स्टेटमेंट का क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपके एग्जाम में। चलो ये बताओ,
पूर्णांकों का समुच्चय I बराबर इतना है, निम्न संक्रियाओं के लिए परिबद्ध है। योग गुना भाग बी होगा सर। आए बी क्या होगा? बी बी। इसमें आप दो नंबर ले लीजिए, है ना। अब जैसे दो नंबर ले लिए और ये क्या कर रहा है? पूर्णांकों का समुच्चय किस संक्रिया के लिए परिबद्ध है? आप सोचिए कि अगर आप दो नंबर, एगो निगेटिव है एगो पॉजिटिव नंबर ले लेते हो, ठीक है, या कोई भी दो पॉजिटिव, जोड़ोगे तो पूर्णांक ही आएगा, गुना करोगे तो पूर्णांक ही आएगा। लेकिन कोई क्या पता तुम एगो 3 ले लिए एगो 2 ले लिए, 3 और 2 लोगे तब तो पूर्णांक नहीं आएगा। तब गुना जिसमें होगा वो कभी नहीं होगा। तब गुना किसमें मौजूद है? सॉरी, भाग जिसमें मौजूद होगा वो नहीं होगा। तब भाग ए में है, बी में भी है और इसमें भी है, तो आंसर आपका क्या होगा? बी। समझ में आया? गुना वाला टर्म हो सकता है, योग हो सकता है, घटा हो सकता है, तो आंसर क्या होगा? बी। भाग नहीं होगा। बताइए एक बार 25 को आज करा दे रहे हैं, 25 को बाद में कराएंगे। 25 क्या आंसर होगा? समस्त उप समुच्चयों की संख्या 16 हो जाएगा सिंपल। इसमें बताओ 22। एक बर्तन वाला सवाल है। बाईस का बताइए क्या आंसर होगा? हाय समय खत्म। अब इनका सेशन नेक्स्ट डे। आंसर तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय खत्म है। आंसर तुम ही लोग बताओगे।